कर लेते हैं दिन की एक और बड़ी खबर का। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज मुंबई की एक अदालत अपना फैसला सुना सकती है। 14 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स ब्यूरो ने दलील दी थी कि आर्यन खान पिछले कुछ सालों से लगातार ड्रग्स का नियमित सेवन करते रहे हैं। इसके साथ ही एनसीबी ने यह भी कहा था कि साजिश वाले केस में बरामद की गई ड्रग्स की मात्रा का कोई मतलब नहीं होता। दूसरी ओर आर्यन के वकील ने इस बात से साफ तौर पर इनकार किया था और कहा था कि उनका क्लाइंट यानी कि आर्यन खान किसी भी तरह के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग की साजिश में शामिल नहीं है, जैसा कि एनसीबी दावा कर रही है। आर्यन खान के वकील ने यह दलील भी दी थी कि जमानत देने का यह मतलब नहीं है कि एनसीबी अपनी जांच को जारी न रख सके। आपको बता दें कि एनसीबी ने आर्यन खान समेत 8 लोगों को 3 अक्टूबर को मुंबई क्रूज ड्रग बस्ट केस में गिरफ्तार किया था। और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ सांतिया गोरा जुड़ रही हैं। सांतिया, ये एक ऐसा मामला है जिस पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई हैं और सभी के जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आज आर्यन खान की रिहाई जेल से होगी या फिर नहीं। मगर आपसे हम समझना चाहेंगे कि आज कोर्ट जो फैसला शायद सुना सकता है, उससे पहले जितनी भी सुनवाइयां हुई हैं उस दौरान क्या कुछ हुआ, आखिर क्या वजह है कि आर्यन खान और बाकी आरोपी अभी तक जेल में हैं? देखिए, इस पूरे मामले की बात करें तो 2 अक्टूबर की रात से शुरुआत हुई थी, जब आर्यन खान के साथ-साथ 7 और लोगों को पहले हिरासत में लिया गया एनसीबी द्वारा और उसके बाद अगले ही दिन इन 8 लोगों को गिरफ्तार दिखा दिया गया। अब उस दिन जो रेड हुई थी, जो कि एक क्रूज़ शिप पे हुई थी कॉर्डेलिया नाम के, उसमें 6 ग्राम चरस मिलने की बात उस वक़्त कही थी एनसीबी ने। उसके अलावा कुछ एमडीएमए की पिल्स मिलने की बात की थी। तो ये सारी जो बरामदगी हुई थी, 3 कैटेगरीज़ होती हैं ड्रग्स में बरामदगी की। स्मॉल क्वांटिटी यानी कि बहुत छोटी मात्रा में ड्रग्स का मिलना, इंटरमीडिएट क्वालिटी यानी कि मध्यम मात्रा में मिलना और कमर्शियल क्वांटिटी यानी कि बड़ी मात्रा में मिलना, जिसका कि ये मतलब होता है कि उसे आगे बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और दरअसल इंटरमीडिएट जो क्वांटिटी होती है वो स्मॉल और कमर्शियल के बीच की कैटेगरी होती है। अब देखिए, उसके बाद इस पूरे मामले में अब तक एनसीबी 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन चाहे वो रिमांड याचिकाओं की सुनवाई हो, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो बेल यानी कि ज़मानत याचिका की सुनवाई रही हो, या फिर अब स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में जो सुनवाई रही हो, कमोबेश सबकी दलीलें, चाहे वो अभियोग पक्ष रहा हो, चाहे वो बचाव पक्ष रहा हो, वही रही हैं। अब बात करें आर्यन के, अरबाज के और बाकी लोगों के बचाव पक्ष की, तो खास करके अगर हम आर्यन की बात करें तो उसके बारे में कहा गया था। देखिए, सबसे पहले हमें ये भी देखना होगा कि एनसीबी के पंचनामे में क्या लिखा गया है। एनसीबी के पंचनामे में आर्यन के पास से किसी भी तरह की ड्रग्स की बरामदगी की बात नहीं लिखी गई है और यही उसके बचाव पक्ष ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर अपनी दलील को आगे बढ़ाया है कि उसके पास से किसी तरह का कोई ड्रग्स नहीं मिला है। उसके अलावा ये भी बताया गया है कि किस तरह से आर्यन तो खुद उस जहाज़ पे जा भी नहीं रहे थे, किसी और का न्योता था उन्हें। तो ऐसे में ये भी बताने की कोशिश की है बचाव पक्ष ने कि पहले से कोई बहुत बड़ी प्लान चीज़ नहीं थी। इसके अलावा जब एनसीबी ने आर्यन की ब्लड टेस्ट जब सैंपल लिए थे, जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया, तो ऐसे में रिपोर्ट भी नेगेटिव आई थी। तो ये भी आर्यन के पक्ष में जो फैक्टर है वो काम कर सकता है। अब हम अगर बाकी आरोपियों की बात करें, अरबाज की अगर बात की जाए, तो जो हम 6 ग्राम चरस की बात कर रहे हैं उसकी बरामदगी अरबाज मर्चेंट से हुई थी। तो उसके मामले में उसके बचाव पक्ष का ये कहना है कि सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत छोटी कैटेगरी में आ जाएगी ये बरामदगी। दूसरा कि जो भी ज़रूरत थी अब तक पुलिस की एनसीबी की तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन में, वो सारी ज़रूरतें पूरी की जा चुकी हैं। अरबाज मर्चेंट द्वारा सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। उसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट बार-बार जिनके बारे में एनसीबी ज़िक्र कर रहा है, उसके तो फ़ोन ही बरामद नहीं किए गए थे कभी आरोपियों के, तो वो व्हाट्सएप चैट भी अपने आप में कोई बहुत बड़ा सबूत एनसीबी का नहीं माना जाना चाहिए। मुनमुन की अगर बात करें, क्योंकि आज उनकी भी ज़मानत याचिका पर फैसला आने की उम्मीद है, तो मुनमुन के बारे में ये कहा गया था कि जो उनके वकील का पक्ष रहा है, उनकी दलील रही है, वो ये कि एनसीबी सिर्फ ये दिखाना चाहती थी कि वो ये उनका जो पूरा स्मैकडाउन है वो सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों पर नहीं था, बल्कि सभी पर समान तरीके से था। इसलिए एक आम बैकग्राउंड से आने वाली मुनमुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये रही बचाव पक्ष की दलीलें। श्वेता, अगर हम अभियोग पक्ष की यानी कि अगर हम प्रोसिक्यूशन की बात करें, तो प्रोसिक्यूशन का ये कहना रहा है कि भले ही आर्यन के पास से कुछ ना मिला हो, या मुनमुन के पास से बहुत कम मात्रा में ड्रग्स मिले हों, या अरबाज के पास से बहुत कम मात्रा में
ड्रग्स मिले हों, लेकिन ये सभी लोग ड्रग्स कंज्यूम करने वाले थे। ये उनका प्लान था क्रूज के ऊपर। ये व्हाट्सएप चैट्स दिखाती हैं आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट की तरफ इशारा करते हुए जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये तक कहा कि इनके व्हाट्सएप मैसेज में बल्क क्वांटिटी की लेन देन के बारे में भी बात हो रही है। इंटरनेशनल जो पेडलर्स हैं उनसे भी इनका राब्ता है। तो ऐसे में जो दायरा है जांच का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इन लोगों के बयान के आधार पर कई और गिरफ्तारियां की गई हैं। अब देखिए इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है श्वेता कि भले ही एनसीबी के वकील ने यानी कि सरकारी वकील ने कोर्ट को ये बताया हो कि व्हाट्सएप चैट से लगता है कि आर्यन अरबाज की का राब्ता जो है वो इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पेडलर्स से भी रहा है, लेकिन अभी तक एनसीबी ने उन पर वो वाली धाराएं यानी कि 27A जो कि इलिसिट हार्बरिंग और फाइनेंसिंग के लिए होती है वो नहीं लगाई है। अभी तक ये तीनों आरोपी सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के आरोपी हैं। श्वेता, सांत्या, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इन सब के बीच में गीतकार जावेद अख्तर ने आर्यन खान मामले की निंदा करते हुए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हाई प्रोफाइल होने की कीमत चुका रही है। मैंने तो हेडलाइन कभी देखी नहीं उस $1 बिलियन की कोकीन के बारे में। वो अब 5वें 6ठे पेज पे छोटा सा आ जाता है कुछ कभी एक आध बार कि अभी उन्होंने कहा जी हम यहाँ इन मुल्कों के जहाज ही नहीं आने देंगे। अरे जहाज नहीं आने तो क्यों अलग बात, ये जो रखा है इसका तो बताओ कुछ। तो ये सब तो खैर है, क्या है कि दिस इज द प्राइस फिल्म इंडस्ट्री हैज टू पे फॉर हाई प्रोफाइल। अब आप जब हाई प्रोफाइल होते हैं तो लोगों को आपको नीचे खींचने में, आप पे पत्थर फेंकने में, आप पे कीचड़ उछालने में एक मज़ा आता है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो किसके पास टाइम है कि आपको पत्थर मारे।